पहिया चलता है समय का, चलता है समय का पहिया चलता है। उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। देखो समय का पहिया किसके ऊपर चला? समय का पहिया चला राम पर बन को गए दोनों भाई। पहिया चला राम पर फूलों पर रहने वाले दर दर की ठोकर खाई। फूलों पर रहने वाले दर की ठोकर खाई। जगत का रखवाला होकर भी, जगत का रखवाला होकर भी बन बन फिरता है। समय का पहिया चलता है। पहिया चलता है समय का पहिया चलता है। जो समय बिगड़ता काम बदलता है। समय का पहिया चलता है समय का। और हमारे देश में जितने राजा हुए हैं सबके ऊपर समय का चक्कर आया। जितने राजा हुए भूमि पर सबने ठोकर खाई। राजा हुए भूमि पर सबने ठोकर खाई। जितने राजा हुए भूमि पर सबने ठोकर खाई। राजा हुए भूमि पर सबने ठोकर खाई। राई से पर्वत हुए और पर्वत से हुए राई। सत्यवादी का नाम बिना ही, सत्यवादी का नाम बिना ही कफन के चलता है। समय का पहिया चलता है। और समय का चक्कर किसके ऊपर आया? भरी सभा में द्रौपदी सुता को बुलवाया अभिमानी। भरी सभा में द्रौपदी सुता को बुलवाया अभिमानी। भीष्म द्रोण कर्ण व्रतधारी किसी की एक न मानी। भीष्म द्रोण कर्ण व्रतधारी किसी की एक न मानी। पांचपति बलवान किसी का, पांचपति बलवान किसी का जोर चलता है। समय का पहिया चलता है। उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। पहिया चलता है समय का। और प्यारे बंधुओं,
समय है कि किसी दिन रुलाता है तो किसी दिन हंसाता है। इस समय की बलिहारी है, समय हंसाता समय रुलाता, समय की है बलिहारी। हंसाता समय रुलाता समय है बलिहारी। किसी की देखो भरी तिजोरी, किसी की झोली खाली। देखो भरी तिजोरी, किसी की झोली खाली। लाख किरण फैलाए सूरज, फैलाए सूरज, लाख किरण फैलाए सूरज, शाम को ढलता है। समय का पहिया चलता है। पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। एक साथ कभी कहा, पहिए की रत कभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का उस पहिए के साथ सभी का एक साथ कभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है, समय का उस पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है। प्यारे बंधु, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा इससे दूर है उधर बैठ के कलयुग में शांति मोक्ति पाना। राजन, कलयुग में शांति मोक्ति पाना, श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। कलयुग में सात मोक्ति पावे, श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जो उनके सबका किंकर है, ये है उसकी चादर है। राजन, कलयुग में शांति मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। यदि आपके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस तरीके में सागर में जल एक होता है, लहरें अनेक होती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा एक है और परमात्मा के नाम अनेक हैं। राजन, अरे आपके पास तो 7 दिन का समय है, एक क्षण नहीं लगेगा मुक्ति पाने में। गोस्वामी बाबा ने कहा है मानस के अंदर, जा सोना में सोमे रत एक बार,
तो एक बार परमात्मा का यदि श्रद्धा से मन निर्मल से परमात्मा का एक बार नाम ले लीजिए तो उत्तर नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी बाबा ने कहा है। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजा मुक्ति पाने में एक क्षण नहीं लगेगा, 7 दिन तो बहुत बड़ी चीज है। नाच देखे थोड़ा कथा सुना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा 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 भाई चोट लगी तो हाँ तो आराम से फैला हमके चोट लगी ऐसे फैला है हमें क्या पता। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ती। जो आपत्ति का समय होता नहीं कर पाते तो मजबूरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजा 7 दिन का समय आपके पास है तो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिए। क्या बताया? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, इससे मुझको ज्ञान प्राप्त होता है। राजन लेकिन कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं। यदि उन नियमों का पालन करके यदि आपने कथा को श्रवण किया है तो परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। नियम क्या बताते हैं राजन? जिस समय कथा सुनने आए तो शुद्ध स्वच्छता से सुखदेव जी कहने लगे राजन जिस समय कथा सुनने के लिए बैठे तो पहला नियम तो शुद्ध और सफाई के साथ में बैठे, पवित्रता के साथ। देखो ये बच्चे बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे बंदो स्नान करके तो तन को पवित्र कर लिया है, मन को पवित्र करना है तो परमात्मा का भजन करना है। मन में कोई दुष्कर्म भाव नहीं आने चाहिए। यदि भाव आपका विपरीत हो गया तो बेड़ा नहीं पार हो सकता। गोस्वामी बाबा ने कहा मानस के अंदर कि करहि सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे माता। परमात्मा भक्त की उस प्रकार रक्षा करता है जैसे मैया अपने अबोध बालक की रक्षा करती है। लेकिन यदि सबकी रक्षा परमात्मा करते तो गोस्वामी बाबा ने ये लिखा होता कि करहि सदा सबकी रखवारी, लेकिन सबकी नहीं, करहि सदा तिनके। तिनके मतलब जो परमात्मा से विश्वास करता है। गोविंद मेरा कार्य करेगा, कन्हैया मेरा कार्य करेगा, राघवेंद्र सरकार मेरा कार्य करेंगे, उसकी रक्षा करता है। माया के द्वंद पर साफ होने चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। देखो सफाई अलग चीज हो जाती है और पवित्रता अलग चीज हो जाती है।
जैसे रसोई आपके घर में है, पहले तो रसोई हुआ करती थी रसोई, अब आजकल हो गया किचन। जब से किचन बन गया तो से किच किच होने लगी हो। और पहले रसोई हुआ करती थी तो झगड़ा नहीं होता था। प्यारे बंधुओं, तो पवित्रता और सफाई में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आपके यहाँ रसोई है वही किचन है, तो आप किचन में जाते हैं तो चप्पल पहन करके चले गए। अब आप यही कहोगे कि मेरी चप्पल तो साफ है ना, हम रोज धोते हैं, और ये किचन वाली तो अलग है, बाथरूम वाली तो अलग है, और आने जाने वाली अलग है, लेकिन है तो चप्पल। ये सफाई तो हुई लेकिन ये पवित्रता नहीं हुई। जैसे भोजन बन जाए, भोजन बनने के बाद में गौग्रास निकाला जाए, गौग्रास निकाला जाए, उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाया जाए, उसके बाद वही भोजन परोसा जाए, तो वो होगी पवित्रता। और सफाई क्या है? जैसे बढ़िया साफ, चप्पल भी साफ, कपड़े भी साफ, किचन भी साफ, सुंदर भोजन बन गया, सफाई से बन गया, लेकिन बनाते बनाते खा लीजिएगा, वो सफाई तो है लेकिन वो पवित्रता नहीं है। राजन, शुद्ध और स्वच्छता से आना चाहिए, पवित्रता से आना चाहिए, और माया के द्वंद्व फंड हरगिज साथ में नहीं लाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, माया के द्वंद्व फंड, जैसे आप कथा सुनने के लिए आए दोपहर में 1 बजे कथा प्रारंभ हो गई, कथा तो चलेगी 4 बजे तक। अब कथा वो 1 से 4 है, आप कथा सुनने के लिए आए, और भैंसा के यहाँ अपने जो है पकड़िया मानी है, भैंसे के यहाँ जब सूर्य बाबा इसी पछुए गए, घाम लाग, वे पानी ना पी, वे कोलगेट मंजन कर रहे हैं भैंसा भैंसी, और आप कथा में बैठे हैं, आपका मन पहुंच गया कि अरे भैंसी तो पानी नहीं पी, वो हाफ रहे हैं, आपका मन वहां पहुंच गया, तो ये माया का जाल है, इससे निवृत्त होकर कथा में आना चाहिए, प्रेम के साथ में कथा सुननी चाहिए, और कीर्तन कथा में बैठने समय ऊंचता और नीचता का ध्यान नहीं होना चाहिए। राजन, जिस कथा को सुन करके आपके जीवन में वो चमत्कार न आए तो कथा नहीं सुनो, छोड़ दो, नहीं सुनेंगे, कोई जीवन में बदलाव नहीं हो रहा, बिल्कुल कथा मत सुनो, लेकिन कथा को सुन करके अपने मानव जीवन में उतारो, कल्याण होगा, अवश्य कल्याण होगा। प्यारे बंधुओं, आप ऐसा कोई गांव नहीं है आजकल जिस गांव में यज्ञ न होती हो, कोई ऐसा गांव बताइए आप। हर साल नहीं होती, दूसरे साल में होती है, दूसरे साल में नहीं होती तो तीसरे साल में होती है। 100 में 95% ऐसे गांव हैं जिनमें यज्ञ के कार्यक्रम होते हैं, 5 ही गांव ऐसे बच्चे होंगे जिनमें नहीं होते हैं, लेकिन वो अगल बगल वाले गांव में होते रहते हैं। लेकिन कोई सुधार दिख रहा है क्या? ठेका देसी शराब के दुकान पर क्या ठेका वही दारू क्या कम बिकती है क्या? बोलिए, अरे बकरे जहां बलिदान होते हैं क्या वो बकरे कम बिकते हैं क्या? थाने चले जाइए, आप रजिस्टर में देखिए क्या आपके गांव में कितने नाम हैं, बोलिए। कचहरी चले जाइए, वहां विवाद देखिए, तहसील जाइए, वहां भी विवाद चल रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कोई सुधरना नहीं चाहता। प्यारी बंधुओं, क्योंकि हम उस कथा को सुन करके अपने मानव जीवन में नहीं उतारते। जानते हो, कथा को सुन करके अपने मानव जीवन में उतारिए, उससे कल्याण होगा। एक छोटा सा दृष्टांत है,
एक सुनार था, स्वर्णकार। वो सत्संगों में जाया करता था और गोस्वामी बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सोई सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग आपने नहीं किया है तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुनार जो था वो सत्संग में जाता था, ज्ञानी था, महापुरुष था, भगवान का भक्त था। उसने दो मूर्तियों को बनाया प्यारे, दो मूर्तियों को सुसज्जित किया। सोने की मूर्तियां हैं, क्षमा कीजिए, पीतल की मूर्तियां हैं। दो मूर्तियों को बनाया, एक ही डिजाइन के हैं, एक ही वजन है। ऊंचाई और ऊंचाई में कोई अंतर नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। दुकान में दोनों मूर्ति रखी हैं बिक्री के लिए। साहब लोग आते हैं, मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति देखने के बाद में दाम पूछते हैं। दाम पूछते हैं, क्या दाम है भैया? सुनार कहता है, एक मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया है और दूसरी मूर्ति का दाम 500 रुपया है। मूर्ति में कोई अंतर नहीं है। दोनों मूर्तियां पीतल की हैं और दोनों मूर्तियां 40-40 केजी की हैं। बनाने वाला मैं हूं, कोई अंतर नहीं। लोग आते हैं, कान देखते हैं, आंख देखते हैं, बाल देखते हैं, हाथ देखते हैं, सारा बदन देखते हैं, कोई अंतर नहीं दिख रहा होता है, लोग चले जाते हैं। एक दिन की बात है, एक संत पधारे, महात्मा, बड़े सुशील महात्मा थे, बड़े सज्जन थे। संत के दर्शन कब होते हैं? जब भगवान की दया होती है, कृपा होती है। जब हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले लंका में रात्रि का समय, तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जानते हो? हनुमान जी ने कहा क्या? कहा सुनो, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब मोहि
हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं श्रद्धा। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती प्यारे, तब तक संत के दर्शन नहीं होते। आज संत भगवान सोनार के पास आए, भैया ये मूर्ति क्या बेचने के लिए रखी है? जी महाराज, क्या दाम है? महाराज एक मूर्ति का दाम 500 रुपया है और दूसरी मूर्ति का दाम 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए की है तो क्या सोने की है? नहीं नहीं महाराज, सोने की नहीं है, दोनों मूर्तियां पीतल की हैं। कौन सी 1 लाख रुपए की है? महाराज मैं नहीं बता सकता, ये जो मूर्ति खरीदेगा वही बताएगा, ये आपको बताना होगा। अच्छा, संत समझ गए कि सत्संगी भाई है, सत्संगी के पास ही कैसा ज्ञान हो सकता है। बंधुओं, आज महाराज ने मूर्ति को उठाया, देखा, दूसरी मूर्ति को उठाया, देखा, कुछ समझ में लिया और बड़े प्यार के साथ में उस सुतली को पट दिया। वो पतली सी रस्सी बन गई। जब रस्सी बन गई, महाराज श्री ने उस मूर्ति के कान में सुतली का छोर डाल रखा है, छोर डाल दिया। धीरे धीरे सुतली को बढ़ाया, वो सुतली का जो छोर था वो इस कान की तरफ निकल गया। प्यारे बंधुओं, दूसरी सुतली को लिया, ढीला हाथ करके पट दिया और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो आर पार छिद्र नहीं था, वो सुतली का छोर सीधे पेट में चला गया। जो पेट में चला गया, महाराज ने सुनार से कहा ये 1 लाख रुपए की होगी, और जो कान से इस पार छिद्र जो चला गया, जो सुतली चली गई, वो 500 रुपए की है साहब। विचार करिए, ये जीवन 1 लाख रुपए का भी बना सकते हैं और 500 रुपए का भी बना सकते हैं। कथा को सुन करके अपने मानव जीवन में उतारी जाए। देखो, कथा कभी पूरी नहीं होती, कथा कभी समाप्त नहीं होती। कथा वाचक पंडित मर जा, दोसर नए पैदा हो जा और कथा वाहे कथा वाहेगा। कोई भी कथावाचक को आप लाइए, कथा तो वही है, कृष्णा होता, रामा होता, सभी कथा वही कहते हैं। शंकर जी की कथा सब कथा वही है, कहने का ढंग अलग हो जाता है और कथा कभी पूरी नहीं होती, कथावाचक मर जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो कथा को सुन करके अपने मानव जीवन में उतारिए, वही कथा आपको मोक्ष देगी। और राजन, कथा को सुन करके मन न लगे, वो कथा नहीं, फिर वो व्यथा हो जाती है। राजन, आने वाले समय में लोग जब कथा सुनते हैं, सुनेंगे तो विचार करते हैं कि लाओ पंडित जी की कथा हो रही है तो लाओ मनोरंजन करिए ही चले चले। अब दो नहीं है, पंडित जी की कथा सुनिए ही चले, वहां दिल बहल जाएगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी से, क्या बोले सुखदेव? कुछ वक्त ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ दिन जले रखते हैं ये बात। लेकिन कुछ दिन जले अच्छा दिल बहला।
निर्दलीय भक्त ऐसे होते हैं और विचार करते हैं चलो वहां अच्छा दिल बहल जाएगा, घूमते हैं। और कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि चलो देखेंगे पंडित जी गोरे हैं कि करिया, देखे अब पंडित जी का भाव है। कुछ भक्त इसलिए आते हैं पंडित जी को देखे कैसे हैं। कुछ लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, रास्ते में जाते जाते झगड़ा कर देते हैं। प्यारे बंधु, राजा सुखदेव महाराज से कहे, सुखदेव जी ने कहा महाराज परीक्षित से राजन एक आसन से बैठ करके कथा को सुनना चाहिए अथवा सुनाना चाहिए। एक आसन से। महाराज नियम है कि गाय का घी पी कर श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। सुखदेव जी ने बताया परीक्षित से, यदि आप गाय का घी पी करके कथा नहीं सुन पा रहे तो गाय का दूध पी लीजिए। दूध नहीं पी पा रहे हो दही खा लीजिएगा। इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो फल खा लीजिएगा। महाराज यदि इससे भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे तो एक टाइम भोजन कर लीजिएगा। फिर भी बहुत भूख लग रही है तो महाराज दिन में 5 बार खाइए, लेकिन कथा को जरूर सुनिए साहब। हाँ, 5 बार खाइए। ये व्रत क्यों रह जाता? व्रत रहा जाता इसलिए कि मैं हल्का पदार्थ लूंगा। जब मैं हल्का पदार्थ लूंगा तो मुझे आलस नहीं आएगा, जमुहाई नहीं आएगी, नींद नहीं लगेगी। जब ये सब नहीं होगा तो मन लगेगा। जब मन लगेगा तो बेड़ा पार हो जाए। मनोभक्त और भगवान की राजा ये नियम है कथा सुनने के। महाराज परीक्षित दोनों हाथों को जोड़ करके बैठे हैं। पर ईश्वर सुनाई गुरुदेव अब विलंब मत कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा आइए, भारतवर्ष में एक नगर है मथुरा। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन है। वो राजा अपनी प्रजा को पुत्र की भांति समझते, इतना आदर करते हैं महाराज।
बड़े सरल स्वभाव के हैं। उनकी पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा, महारानी पवन रेखा अपने पति की आंखों पर सेवा करती हैं और पति का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। सुखदेव जी कहते राजा सुनो, पति की सेवा में 8 पहर, पति की सेवा में 8 पहर, अपने को हाजिर करती थी। सूर्य उदय होने से पहले महारानी पवन रेखा अपना बिस्तर छोड़ देती, पति के चरणों को स्पर्श करती, प्रणाम करती, आशीर्वाद देती। 8 पैर महारानी पवन रेखा सेवा करती थी। और जानते हो पत्नी का धर्म भी है कि वो अपने पति की सेवा करे। नारी के लिए एक ही नियम, एक ही व्रत और एक ही संयम बताया है। बंधुओं, गोस्वामी बाबा ने बताया एक ही धरत आए
काय वचन मन पति पत प्रेमा, काया से, मन से, वचन से अपने पति की सेवा करे। ओ नारी धन्य मानी जाती है, वही नारी अपने पति की कंधों पर जाती है। शास्त्रों का मत है प्यारे बंधुओं, जो पति की सेवा में रहे वो नारी है धन्य, और कृष्ण की प्रिया भी है उनमें ही गणन। पारणी पवन रेखा जो है, जो पत्नियां अपने पति की सेवा करती हैं उन्हीं में गिनती महारानी पवन रेखा की भी होती है। एक दिन की बात है, महाराज बैठे थे, महाराज के श्री चरणों को पवन रेखा दबा रही थी। चरणों को दबाते दबाते दोनों हाथों को जोड़ करके पवन रेखा कहने लगी, स्वामी मेरा मन करता है कि मैं वन की यात्रा करूं, वन में जाऊं। महाराज कहने लगे, अरे महारानी पवन रेखा वन में जाएंगी? पवन रेखा कहने लगी, नाथ मैं अकेले नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सखियों के साथ में जाऊंगी। महाराज ने विचार किया, जब सखिया जाएगी तो इसमें काहे को मना करना है, ठीक है जा जा। सवेरा हुआ, महारानी पवन रेखा सखियों के सहित आज रथ में बैठ करके आज जंगल जाती हैं, वन में जाती हैं। जैसे वन में पहुंची, सखियों के मन में विचार आया कि ये रथ जंगलों में नहीं ले चलेंगे, क्योंकि वहां की गलियां जो होती हैं वो पतली होती है, मेरा रथ निकल नहीं पाएगा, रथ को खड़ा कर दे और पैदल यात्रा करें। आज सखियों के से महारानी पवन रेखा भी रथ को छोड़कर आज पग यात्रा करती हैं। जब पग यात्रा करने लगे, वो मीठी मीठी हवा बहने लगी, वो पुरवाई चलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजा मौसम बहार था कदम कदम, गुलजार बहार में आए, मौसम कदम कदम बढ़ रहा है, मीठी मीठी हवा बह रही है, पानी में जो पुष्प खिले हैं और उनकी सुगंध मन को जीत रही है, और उसी सुगंध के साथ में जो पक्षी मन में रहते हैं वो बोलते हैं,
बंधु मौसम बाहर था, कदम कदम गुलजार बाहर में आई थी और पुरवाई ने दामन को खींच करके दमदम पर गुल उतरा दिया। मस्तानी बोले बोलते हैं, परिंदे बोलते हैं। भैया समझाओ।